बहुजन दस्तक और कॉन्स्टिट्यूशन चैनल पे आपको इस कार्यक्रम को देखना है। अभी हमें जिन्होंने भी इस कार्य में सहयोग किया उन सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह से आप अम्बेडकर मिशन को सफल बनाए, यही मैं मंगल कामना करता हूं। आगे हमारे मानव भाई अपनी बात रखेंगे। साथियों जय हिंद। इसी के साथ ये जो कार्यक्रम पूरा बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर रखा गया, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिसने हमें बेहतरीन सहयोग दिया और आज जो यहाँ के त्रिरत्न बुद्ध विहार की जो कमेटी है उनके प्रतिनिधि भीमराव साहब को यहाँ पर मंच पर उपस्थित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और उसके साथ साथ सभी कमेटी मेंबर व बुद्ध विहार के जो भी कार्यकर्तागण हैं उनका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभिन्न सहयोग दिया, परिवार की भावना बढ़ाई और आगे भी ये कारवा चलता रहेगा। टीयू फुलझड़े साहब जो हमारे बीच उपस्थित है वो यहाँ पर गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, शाहूजी महाराज, सावित्रीबाई फुले और सभी हमारे महानेता, उनको मैं वंदन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और हमारे यहाँ पे उपस्थित बंधुगण और यहाँ से गुजरात से आए हुए आप सारे सैनिक और यहाँ के जो वरिष्ठ सैनिक हैं उनका मैं आप सभी का तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करता हूँ। और आपका जो मिशन है 2006 से चल रहा है, इसके लिए मैं और जो इतना बड़ा मिशन खड़ा करके पूरे देश में हमारा बौद्ध धम्म का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत को बौद्धमय करूंगा, वो सपना पूरा होने की उम्मीद अब जाग रही है। और आप 1300-1400 किलोमीटर से यहाँ से गुजरात से यहाँ आए हैं, और जो आपकी लगन है, जो मेहनत है, इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप चाहे मोटिवेशन लेके, इंस्पायरेशन लेके पूरे देश में और आपके तरह वो धम्म की दीक्षा लेके धम्म का प्रचार व प्रसार करेंगे। आज बाबा साहब की जयंती है, उस उपलक्ष्य में हमें 1-2 शब्द बोलना है। टाइम बहुत हो चुका है, 5 बजे है, सभी को जाना है और आपको अपना भी कार्यक्रम करना है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये बताऊंगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो मूवमेंट है, जो एक क्रांति हुई है, वो कई भागों में डिवाइड किया है। जो मेन क्रांति है उनकी सोशल क्रांति हुई है। सोशल क्रांति में सबसे पहले उन्होंने बहिष्कृत भारत का बहिष्कृत सभा का स्थापित किया था। उसके बाद उन्होंने समता सैनिक दल स्थापित किया। फिर उसके बाद उन्होंने समता समाज संघ की स्थापना की। तभी से उनका जो एक सोशल मूवमेंट की कार्यक्रम चलते रहे और उसी सोशल मूवमेंट से पूरे समाज को, जहाँ पे जब ब्रिटिश पीरियड था, जहाँ पे इंग्रज सत्ता थी, तभी से उन्होंने हमारे सोसाइटी में एक जागृति तैयार की और एक हमारा जो समाज है, पिछड़ा समाज, उसके लिए उनको अलर्ट किया, उनको जागरूक करने का काम उनके सोशल मूवमेंट से तैयार हुआ है। उसी तरीके से उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया। पॉलिटिकल मूवमेंट पे सबसे पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तैयार किया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत उन्होंने पूरे भारत में मुंबई एरिया में और सेंट्रल प्रोविंस में और बॉम्बे प्रोविंस में उनके बहुत सारे उम्मीदवार चुन के आते थे और उनका एक
लेबर पार्टी के तहत, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत उनका एक वर्चस्व बना था, उनका एक प्रेशर बना था। और इसी तरह के उन्होंने एक लास्ट में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसलिए स्थापन किया था कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में बहुत सारे समाज आते थे और SC ST के ऊपर और शेड्यूल कास्ट के ऊपर भर नहीं दिया जाता था। इसीलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी ये देश को जागरूक करने में, यहाँ देश के SC ST समाज को, दलित समाज को, बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है। और यही नहीं, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के रखा था, लेकिन वो उस टाइम उनके पार्टी की स्थापना नहीं हुई। लेकिन उनके जो अनुयायी थे, महाराष्ट्र में हो या आंध्र में हो या कर्नाटका में हो, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शुरू कर दी थी। उसका हमें आज भी खेद है कि जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में लोग रहे वो एक साथ नहीं रहे। और आप जानते ही है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के कितने टुकड़े हुए हैं और आज हमारा समाज कहाँ पे कहाँ गया है। और इसीलिए आपने जो आज प्रण लिया है और 2000 से आप कष्ट कर रहे हैं, 2000 से मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, वो आज आपका जो फल है वो जरूर इस देश को मिलेगा। और हमारा बहुजन समाज इकट्ठा होके आपके जैसा ही ये धम्म का प्रसार और प्रचार करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। डॉक्टर बाबा साहब ने एक और क्रांति की, धम्म क्रांति किया। धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया नागपुर में, बौद्ध धम्म भूमि में। और वहाँ उस टाइम करीब 7 लाख जनता को उन्होंने बौद्ध धर्म दिया। और वो धर्म धीरे धीरे परकोलेट होता रहा और पूरे महाराष्ट्र में, आंध्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में वो धर्म प्रचार और प्रसार होता रहा। और इसी वजह से बौद्ध धर्म का इस देश में रिवाइव होता रहा। और उसी तरह से जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब ने मेहनत किया, वही मेहनत आप लोग कर रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के जो मिशन है उनको मिशन को पूरा करने का आप ट्राई कर रहे हैं। और एक जो मिशन बनाया है, और वो ऐसा नहीं है, वो अपना स्वार्थी मिशन नहीं है, एक निस्वार्थ में मिशन आपका चल रहा है। आपका कोई अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष नहीं, सेक्रेटरी नहीं है, कोई फी नहीं है। और लेकिन एक सैनिक तैयार होता है जो अपने मेहनत से और अपने कष्ट से तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ा एक उदाहरण होगा। और आपके मेहनत से ही इस देश में बौद्ध धर्म की स्थापना होगी। बौद्ध धर्म स्थापना होने के बाद ऑलरेडी हमारे देश में बौद्ध धर्म है, लेकिन उसको वो बड़ा करने में, उसको प्रसार करने में आपकी बहुत भूमिका रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर बाबा साहब ने बहुत एक बड़ी क्रांति की, वो है एजुकेशन क्रांति। वो खुद तो पढ़े ही है, BA, MA, PhD, DSc, MSc, LLD, ये सारी डिग्रियां उनके पास होते हुए भी उन्होंने अपना खुद का एजुकेशन तो लिया ही है, एजुकेशन क्रांति तो किया है, लेकिन साथ में जनता को पढ़ने के लिए उन्होंने पीपल एजुकेशन सोसाइटी का स्थापन करते हुए उन्होंने मिलिंद कॉलेज की स्थापना किया औरंगाबाद में। उन्होंने अंबेडकर कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई में स्थापन किया और पीपल एजुकेशन सोसाइटी के तहत कई स्कूलों का निर्माण किया। तो इसका उन्होंने उसके वजह से जो हमारा समाज था, महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो या आंध्र प्रदेश में हो, वो उनके सोसाइटीज में जो मिलिंद कॉलेज है, जो सिद्धार्थ कॉलेज में है, वो पढ़ते रहे। और इसी तरीके से उन्होंने जो रिवोल्यूशन आया है, वो इस देश का जो बदलाव हुआ है, इस देश की जो प्रगति हुई है, उनके जो विचार है, उनके जो योजनाएं है, वो योजना इस देश को बड़ी भाग्यशाली रही है। और उसके लिए हम बाबा साहब का बहुत बहुत ऋणी होना चाहिए और हम ऋणी है। और इसीलिए हमारा ये एक SSD तैयार हुआ है और उन्हीं के कार्यों पर, उन्हीं के मिशन पर हम चलते रहेंगे। ये और आप जहाँ से आए हैं, मैं दिल्ली में आपका स्वागत करता हूँ और हमारे त्रिरत्न बुद्ध विहार की तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये आपने इतना बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। और मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम, आपकी ये मिशन आगे भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब यहाँ पर हमारा कार्यक्रम जो है वो समापन की ओर है और
अभी हमारे सभी सैनिक एवं दिल्ली के हमारे समाज के लोग जो है वो सुबह से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो बिना तो इसी कड़ी के साथ ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पर पूरा करते हैं। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।